गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 2 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36A। ये वर्कशीट है क्लास 5th के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी को समझाने आए हैं श्रीमान झोलम झोल। झोलम जी अनेक भाषाएं बोलना जानते हैं, फिर भी उनकी मनपसंद भाषा तो हिंदी ही है। अनेक भाषाएं जानने और हिंदी पर उनकी मजबूत पकड़ का उन्हें इतना घमंड हो गया कि वह दूसरों का मजाक उड़ाने लगे। एक रात झोलम जी को सपना आया कि वे हिंदी बोलना भूल गए। वह बहुत डर गए और सुबह उठकर उनके मन में अपने आप को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का विचार आया। बच्चों, क्या आप इस कार्यपत्रिका को करने में झोलम जी की मदद करेंगे? चलिए हम इनकी मदद करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द हमें चुनना है कि सही कौन सा है। पढ़ाई, पढ़ाई और ये पढ़ाए और पढ़ाई। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है बच्चों? तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाला सही है, ये वाला। इसमें ढ के नीचे इस तरीके से बिंदु आती है ना, पढ़ाई। अगला देखते हैं, त्योहार। कौन सा त्योहार सही लिखा हुआ है? त्योहार, त्योहार, त्योहार कौन सा वाला सही है? तो बच्चों इसमें सही वाला है सेकंड, त्योहार। आगे है सूरज। सूरज कौन सा सही लिखा हुआ है? देखें जरा, सूरज है ये वाला, है ना, सूरज। आगे देखिए, आहार। आहार में कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? तो इसमें आ जाएगा पहला वाला। इस तरीके से आप ये सही वर्तनी का चुनाव हमें करना है। जो सही है उनको सर्कल कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। झोलम जी ने कुछ वाक्य लिखे, इन वाक्यों में हुई गलतियों को पहचानिए और सुधार करके लिखिए। यहाँ पर हमें एक तरफ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, यानी यहाँ गलत वाक्य लिखे गए हैं। इस कॉलम में हमें इनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला हमें करके दे रखा है, रेखा खाना खा रहा है। तो रेखा तो लड़की है, इसके लिए रही आएगा, रेखा खाना खा रही है। तो यहाँ पर सही करके यहाँ लिख दिया है। अगला देखिए, नंबर 2, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसको हमें सही करके लिखना है। हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यहाँ पे दिया गया, तो हम यहाँ पर बच्चों की जगह कर लेंगे बच्चे। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो ये पूरी लाइन इस तरीके से सही हो जाएगी। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, बच्चों की जगह ये चेंज कर देंगे बच्चे, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड, उन्होंने अपने हाथ धोया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? उन्होंने अपने हाथ धोए, उन्होंने अपने हाथ धोए। इस तरीके से ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, उन्होंने अपने हाथ धोए। आगे देखते हैं, पिताजी ने भेजा मुझे बाजार। पिताजी ने भेजा मुझे बाजार। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? पिताजी ने मुझे बाजार भेजा। ये वाला शब्द जो है भेजा, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। पिताजी ने मुझे बाजार भेजा। तो ये हमारे सारे ही वाक्य इस तरीके से सही हो जाएंगे। रेखा खाना खा रही है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उन्होंने अपने हाथ धोए, पिताजी ने मुझे बाजार भेजा। इस तरीके से आप इनको ठीक कर लेंगे। आगे है, अरे वाह, आपकी मदद करने से झोलम जी का डर दूर हो गया और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। उन्होंने जो हिंदी में गलतियाँ की थी, अब वे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, वे अब बच्चों को नई नई भाषाएं सिखाते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। आप इनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक व्यक्ति घोड़े पर बैठ के जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इससे कुछ बातें कर रहा है। तो आपको इनके जो वर्ड हैं, इनके जो सेंटेंस हैं, वो यहाँ पर लिखने हैं कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समझाइए कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या क्या नया सीखा। ठीक है। अब है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। तो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।